कॉर्टिकोवेसल्स के ऊपर में उस टेक्नोलॉजी, उस ट्रीटमेंट के बारे में, इम्प्लांट के बारे में जानने के लिए, क्योंकि देखिए हमने एक बात की कि पैसे कम खर्च हो, इसके चक्कर में एक ऐसे डॉक्टर के पास वो जाते हैं जो फॉल्स या डुप्लीकेट कुछ भी चीज का यूज करके जो है वो उस वक्त में ट्रीटमेंट कर देते हैं। लेकिन कॉर्टिकोवेसल्स एक ऐसा ट्रीटमेंट है, एक ऐसा इम्प्लांट है जिसको करने के बाद आप पैसे बचा सकते हैं। yes, कुछ perfect. कैसे? मतलब मैं इसी चीज को थोड़ा डिटेल में, और मैं चाहूंगी व्यूअर्स जाने कि आप बेहतर ट्रीटमेंट कम पैसे में भी कर सकते हैं, इसलिए आपको फॉल्स या डुप्लीकेट ट्रीटमेंट कराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, इम्प्लांट की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखिए, इम्प्लांट जो आप चूज कर रहे हैं वो आपके बेचारे पेशेंट के हाथ में नहीं होता है, ठीक है ना। डेंटिस्ट के पास जाता है, वो डेंटिस्ट कहते हैं कि मैं एक्स अमाउंट में आपको ऑपरेट कर दूंगा, दूसरा डेंटिस्ट बैठा है वो वाई अमाउंट में ऑपरेट करूंगा, वाई अमाउंट ज्यादा है एक्स अमाउंट से, तो वो ठीक है इस पे हम करा लेते हैं। उसको ये भी सोचना है ऐसा पैसा क्यों कम था, हाँ ऐसा क्या बात थी। तो पैसे एक्चुअली दो चीज में बढ़ते हैं ट्रीटमेंट के। एक सर्जन होता है वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग लेता है, अपने इक्विपमेंट्स के अकॉर्डिंग पैसे लेता है, और जो प्रोडक्ट वो यूज कर रहा है वो एक्सपेंसिव उसे वैसे ही पड़ रहा है एक्चुअली, उसके अकॉर्डिंग करता है। तो वो पेशेंट पूछ सकता है कि सर ये इम्प्लांट्स कहाँ किस कंट्री से आ रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि हमारे इंडिया के इम्प्लांट्स बेकार है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन आपके पास कोई भी रिफाइंड प्रोडक्ट होएगा उसका कॉस्ट बढ़ती है, जरूरत से नहीं बढ़नी चाहिए पर बढ़ती है। तो ये तो बहुत बड़ा फैक्टर है। अब आप दूसरा था कि लॉन्ग टर्म पैसे हम कैसे बचा सकते हैं। आप आते हैं, आपके सोचिए नीचे एक साइड दांत थोड़े थोड़े हिल रहे हैं, इधर नीचे हिल रहे हैं, लेकिन आप कहते हैं मुझे तो यहाँ नहीं है, मुझे यही इम्प्लांट लगवाना है। डेंटिस्ट समझा था, आज सुबह मेरा कंसल्टेशन था मेरे क्लिनिक पे, पेशेंट आते हैं तो उनको सिर्फ ऊपर का दोनों साइड लगवाना था। मैं उनको एग्जामिन करता हूँ, ये नॉलेज के अकॉर्डिंग होता है, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग होता है। आप जानते हैं कि आप अपना प्रोटोकॉल से अगर डिफर करेंगे तो पेशेंट बेचारा परेशान होएगा। कैसे परेशान होएगा? आज वो सिर्फ ऊपर में अगर दोनों साइड उसके इम्प्लांट लगा देता, बाकी चीज के बारे में डिस्कस नहीं करता, तो मेरे इम्प्लांट फेल होने का काफी खतरा था। ठीक है, इम्प्लांट फेल होने का खतरा था। या क्या होता है कि आज मैंने पीछे इम्प्लांट लगा दिए, थोड़े दिनों बाद आगे दांत हिलने लगे, फिर ये कि नीचे हिलने लगे, वो रिपीट आता ही रहेगा, आता ही रहेगा, आता ही रहेगा। होना चाहिए वन स्टॉप सॉल्यूशन। हम लोग बोलते हैं ट्रीट द केस एज ए होल। एक बार कराइए, ढंग से कराइए और कंप्लीट कराइए। तो इस पेशेंट को मैंने दिखाया कि उसके आगे के दांत में भी थोड़ा थोड़ा हिल रहे थे, उसका नीचे प्रॉपर ट्रीटमेंट, रूट कैनाल ट्रीटमेंट नहीं हो रखे थे, राइट हैंड साइड में 4 या 5 दांत प्रॉपर ट्रीटमेंट थे। तो मैंने कहा अब प्रॉपर ट्रीटमेंट है पर उसके कैप गलत लगी हुई है। तो अल्टीमेटली वो पेशेंट समझा और वो एग्री हुआ कि हाँ मुझे फुल माउथ कराना चाहिए। वो इसलिए एग्री हुआ कि वो रोज रोज के चक्कर नहीं काटना चाहता, कोई भी नहीं जाना चाहता बार बार हॉस्पिटल। अब टाइम भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, ऐसा लग रहा है कि मुझे बार बार पैसे भी देने टाइम इज द मनी, टाइम इज द मनी। और दूसरा, धीमे धीमे अगर आप ट्रीटमेंट कराते रहेंगे तो आपको पता चलता है कि आपकी कॉस्ट बढ़ती रहती है। और एक बार में कराने के बाद एक प्रॉपर अच्छा पेन भी आप उतना ही फील करते हैं। कितनी बार मेडिसिन खानी पड़ेगी।